नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की दुनिया तेज़ी से बदल रही है और इसके साथ साथ पढ़ाई और सीखने के तरीके भी बदल रहे हैं। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही बल्कि बच्चों को अपनी सोच, रचनात्मकता और विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के नए नए मौके भी मिल रहे हैं और इसी दिशा में सीबीएसई ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ उठाने का मौका दिया जा रहा है। सीबीएसई चाहता है कि छात्र अब सिर्फ परीक्षा पास करने तक सीमित ना रहें बल्कि समाज से जुड़े अपने अनुभव साझा करें या अलग-अलग विषयों पर बातचीत करें। छात्र शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, तकनीक, समाज या अपने आसपास के मुद्दों पर बोल सकते हैं। वो अपनी बात रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी उनसे कुछ सीख सकें। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उन्हें बोलने और सोचने का मौका मिलेगा और वो 21वीं सदी की ज़रूरी डिजिटल स्किल्स अच्छे से जो है वो सीख भी पाएंगे। जैसे कि हम पॉडकास्ट बनाने की बात कर रहे हैं, वीडियोस बनाने की बात कर रहे हैं, अच्छे से अपने आप को व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। तो सीबीएसई की ये कोशिश ये दिखाती है कि अब स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास और समाज से जुड़ने का भी केंद्र बन रहा है। अब ऐसे में ये कदम न केवल छात्रों के लिए एक अच्छा अनुभव होगा बल्कि उन्हें अपने करियर और जीवन के लिए भी तैयार करेगा। कुछ बड़े सवाल जो कि इस कार्यक्रम में हम पूछ रहे हैं, क्या सभी विद्यार्थी समान रूप से इस पहल का लाभ उठा पाएंगे? क्या ये प्रतियोगिता आधारित होगा या महीने में एक पॉडकास्ट करने पर आधारित होगा या कोई भी ऐसी एक्टिविटी पर आधारित होगा? क्या इससे आने वाले समय में सीबीएसई स्तर पर और डिजिटल पहल शुरू की जाएंगी? क्या माता पिता और शिक्षक इस पहल में सक्रिय रूप से मार्गदर्शन करेंगे? क्या सभी योगदान प्रकाशित होंगे या किसी ज्यूरी या टॉप चयन की प्रक्रिया यहाँ पर होगी? बड़े मेहमान जिनके साथ हम ये चर्चा कर रहे हैं, प्रमोद महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडर हैं, एमडी हैं करियर पॉइंट के। डॉक्टर प्रतिभा जैन एजुकेशन काउंसलर हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। तो सबसे पहले प्रतिभा जी, इस पहल के बारे में आप क्या सोचती हैं, बताइएगा। सीबीएसई बहुत अहम पड़ाव बच्चों के ओवरऑल करियर की ग्रोथ को लेकर अगर हम देखें, उनकी जर्नी को लेकर देखें और ऐसे में कहीं ना कहीं ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिहाज से इसको क्या बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है? मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव कदम है, बहुत बड़ा कदम है। एंड आजकल जो बच्चों का एक एस्पिरेशन है, उसको देखते हुए बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो जो जिसने भी सोचा है उसके तरफ मतलब उस वो समझ रहा है कि आज के आधुनिक बच्चों को किताब से ज़्यादा एक सोशल मीडिया एक है, हमारे जीवन का एक पहलू है, उससे हम नकार नहीं सकते। खाली एक थोड़ा-सा प्रिकॉशन भी है कि कहीं ये एक अर्बन रूरल डिवाइड को, जो एक गाँव का बच्चा है या टियर 4 सिटी का बच्चा है और एक एक एक्सेस जो बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी, अपॉर्च्युनिटी, उसकी जो डिवाइड को कहीं और ज़्यादा बढ़ा ना दे। तो ये सोच समझ के ये एक फर्स्ट रिएक्शन है, वाओ! वेरी गुड, बहुत अच्छा कदम है। फिर जब हम सोचने लगते हैं, क्या ये एक ऑलरेडी एक जो एक हम लोग बोलते हैं डिवाइड है, एक खाई है दोनों गाँव और देश सिटी के बच्चों की, क्या वो खाई और गहरी हो जाएगी? तो ये अच्छा विकल्प है, बट फिर ट्रेनिंग का भी एक मौका मिलना चाहिए, ये स्कूल्स में ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। तो एक ऐसा नहीं है कि भई एक तबके के बच्चों को तो बहुत वाह-वाह मिल रही है और बहुत आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा तबका उतना ही चाहता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ, बट उसको मालूम ही नहीं कि उसके टीचर्स को भी शायद नहीं मालूम, ये पॉडकास्ट होता क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके लिए रिसर्च क्या करना पड़ता है। तो इसके साथ-साथ अगर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जुड़ जाता है, तब ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, जो बच्चों को अपने लिए नए ज़माने के लिए ट्रेन कर सकता है। एंड अगर इसमें एग्ज़ाम नहीं जुड़ता, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि वो फिर एक जो भी टॉपिक देते हैं,
अगर उस पे वो आधुनिक रिसर्च कर सकते हैं, जर्नल्स पढ़ सकते हैं, जैसे आज के पॉडकास्ट में कंटेम्प्ररी जो भी वर्ल्ड का टॉपिक है, उस पे वो लोग रिसर्च करेंगे, प्रेज़ेंट करेंगे एंड फिर दुनिया उनको सुनती है, दुनिया उसको कमेंट भी करती है। तो ये डेफ़िनेटली बच्चों को एक मौका मिलेगा कि वो आज के टेक्स्ट बुक से निकल कर आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ें, सोचें, उसमें अपना व्यू पॉइंट रखें और दुनिया के इतनी ताकत भी होनी चाहिए कि दुनिया का जो रिएक्शन होता है, आज रिएक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको कोई ट्रोल करता है मतलब नेगेटिव बोलता है और कोई आपकी ऐसे नहीं है सारा सराहना करते हैं। तो उतना भी वो सीखते हैं कि कोई चीज़ मैं सोचता हूँ वो अच्छा होगा, कोई चीज़ का विकल्प बुरा भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। खाली जो क्योंकि मैं बहुत गाँव-गाँव में भी जाके टीचर ट्रेनिंग देती हूँ, मैं एक्चुअली टीचर्स को ट्रेनिंग देती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ये जो खाई है, जो एक बहुत बड़ा डिवाइड है, ये बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसके साथ-साथ अगर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दें, आजकल मोबाइल सब जगह है, गाँव-गाँव के बच्चे के पास है। बट बच्चों को तो प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए बट मुझे लगता है जो इनके मेंटर्स हैं, जो इनको रिसर्च की गाइडेंस देने वाले हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ताकि वो सही से बच्चों को गाइड करें, उसमें अनबायस्ड हो और थोड़ा-सा रिसर्च बेस्ड पॉडकास्ट हो। ये नहीं कि भी जो मेरा मन में आया मैंने बोल दिया। नहीं, अब यहाँ पर क्योंकि अभी नॉमिनेशंस मंगवाए हैं सीबीएसई ने स्कूल से और कहा है कि उन बच्चों का चुनाव स्कूल्स करें जो कि इस तरह की एकेडमिक ओरिएंटेड डिजिटल कंटेंट बनाए या काउंसलिंग मैटर्स पर बातचीत कर सके। लेकिन प्रमोद जी, यहाँ पर जैसा कि प्रतिभा जी भी बोल रही थी कि सेंसिटाइज करना और ओवरऑल डेवलपमेंट न सिर्फ शिक्षकों की बल्कि माता पिता को भी आपको देखना होगा। 9 से 12 कक्षा के बच्चों को जो है यहाँ पर कहा गया है कि वो इस तरह के पॉडकास्ट में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ से हम लगातार इस तरह के कंटेंट को बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, आई एम श्योर बच्चे ज़्यादा कंज्यूम भी करते होंगे ऑनलाइन, पॉडकास्ट हो या सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट बन रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जब खुद कुछ करने का मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से सोच थोड़ी सी अलग हो जाती है और यहाँ पर उन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी। अब तक बताया जा रहा है कि एजुकेशनल पॉडकास्ट हो सकते हैं, काउंसलिंग रिलेटेड मैटर के पॉडकास्ट हो सकते हैं, लेकिन आप इसका स्वरूप कैसे आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं या कैसे बनता हुआ देख रहे हैं जिससे आगे चलकर बच्चों के भविष्य पर जो है एक एड ऑन या एक बेनिफिट हो इसके चलते? मेरा मानना है कि ये जो इनिशिएटिव है ये काफी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है और लेना जरूरी हो गया था, क्योंकि जो एक्सप्रेशन के तरीके हैं, अभी स्कूल्स में एनुअल फंक्शन होता है, वेरियस डे सेलिब्रेट करे जाते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स स्कूल में ही आकर स्टेज पर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ डेज के बारे में बताते हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में बताते हैं। तो आज कम्युनिकेशन, वाई द कम्युनिकेशन शुड लिमिटेड टू और एक्सप्रेशन शुड लिमिटेड टू अ लिमिटेड ऑडियंस ऑफ योर स्कूल? क्यों ना उस कम्युनिकेशन को अक्रॉस इंडिया कोई टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर लेकर जाया जाए, जो कि आज बहुत सिंपल और आसान हो गया है। और ऐसा नहीं है जो जैन जी के स्टूडेंट्स हैं जिनको हम जैन जी बोलते हैं, वो तो सारे आज ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हैं, वो तो सब लोग कोई ना कोई तरह का कंटेंट बना रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा तरीका है कि उनको, उनकी जो एनर्जी है, जो आज वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं या कुछ ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जिसका शायद कोई वैल्यू नहीं है, तो उनकी एनर्जी को फोकस करके जो इश्यूज रिलेटेड हैं, जैसे चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड है, चाहे एकेडमिक इश्यूज से रिलेटेड है, चाहे वो गाइडेंस से रिलेटेड है, अगर यूथ को उस तरफ फोकस करा जाता है तो बहुत सारे यूथ जो दिन भर शायद इस तरह के कंटेंट बनाते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट से ही लिमिटेड, और मैं अगेंस्ट नहीं हूं एंटरटेनमेंट के, एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइफ एंड एक्सप्रेशन कोई ना कोई तरीके से, परंतु उनकी एनर्जी को फोकस करने का एक तरीका है और चैनलाइज करने का तरीका। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से कोई दूर नहीं रह सकता। तो समय बदला है, तरीका कम्युनिकेशन का बदला है, एक्सप्रेशन का बदला है, ऑडियंस साइज बढ़ गया है। आज आपको केवल अपने 1000-2000 स्कूल के बच्चों को अपनी बात बोलने का मौका मिल रहा है, उसका शायद कोई इंपैक्ट नहीं आता, परंतु वही बात आप पॉडकास्ट के माध्यम से आकर अगर पूरे देश के बच्चों को सुनाते हैं और पूरे देश के बच्चों को सुनते हैं, तो शायद एक लार्जर ऑडियंस आपको मिलती है और एक मूवमेंट, अच्छे उसके एक्शन आते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक जो तरीका है सीबीएसई की जो पहल है कि
पॉडकास्ट वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट मुझे लगता है इवोल्व होंगे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, इसमें इवोल्व होगा, क्योंकि लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल कम इनटू द प्लेस। लोग समझेंगे, स्कूल से सजेशंस आएंगे, और आप ये सोचिए कि अगर स्कूल से नॉमिनेशन भी होगा तो स्कूल में भी एक कंपटीशन होगा, तो वहां पर भी एक माहौल बनेगा, वहां पर भी एक सिस्टम बनेगा कि किस तरीके से हम, तो एक कल्चर बिल्ड होएगा एनर्जी को फोकस करने का और एक्सप्रेशंस को मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव to channelize the energy of the youth for a better cause and for a productive outcome, rather than simply creating the reels which perhaps do not leads to anything। और मैं ये सब कहते हुए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं एंटरटेनमेंट वाली रील्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, परंतु आज हर एक बच्चा कोई ना कोई तरह की रील तो बना ही रहा है। तो अगर वो रील की एनर्जी को थोड़ा और फोकस करके आउटकम बेस्ड कर दे, सब्जेक्ट थोड़े रिलेवेंट हो जाएं, थोड़े उनसे जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनको कोई एक फोरम पे लाकर बोल रहा है और उसके लिए सीबीएसई एंडोर्स कर रहा है, तो आई थिंक उससे ज्यादा बड़ा कोई एक इनिशिएटिव नहीं हो सकता। क्योंकि एक इंडिविजुअल, अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैं अपने एक चैनल बना के भी अपने इशू को बोलता हूँ, तो मेरी एक लिमिटेड रीच है, बट इफ आई एम बीइंग एंडोर्स्ड बाय द सीबीएसई and the mentors by my faculty members and school teachers, then perhaps it carries lot more weightage than what I'm saying without doing research and without getting any endorsement। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सीबीएसई ने लिया है, और इसके आने वाले टाइम पे अगर ढंग से इम्प्लीमेंट होता है तो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट और आउटकम मुझे एक्सपेक्टेशन है इससे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन को लेकर थोड़े से सवाल यहाँ पर है मेरी भी, क्योंकि हमें यही जानना है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। बच्चों को आप आवाज़ दे रहे हैं, बच्चों को आप वो एस्पेक्ट अपनी पर्सनालिटी का डेवलप करने का मौका दे रहे हैं जो मेरे ख्याल से आजकल ज़रूरी हो चुका है। डॉक्टर ज्योति गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, फॉर्म मेंबर गवर्निंग बॉडी सीबीएसई रह चुकी हैं, और आपका स्वागत है इस चर्चा में। ज्योति जी, हम बात ही कर रहे हैं कि कितना बढ़िया कदम है सीबीएसई ने उठाया है और कितना टाइमली है, ज़रूरत भी है इसकी। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, बिल्कुल करा पा रहे हैं, लेकिन सीबीएसई जैसे प्लेटफॉर्म की तरफ से उनको प्रोत्साहन मिलना अपने आप में बहुत अहम रोल निभाता है जहाँ तक उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है। क्या आपके पास इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई जानकारी होंगी जहाँ पर आप प्रकाश डाल पाएँ और बता पाएँ कि कैसे होगा? हम जानते हैं कि एकेडमिक्स और काउंसलिंग मैटर्स पर जो है अभी तक कहा है कि नॉमिनेशंस मांगे गए हैं स्कूल से, बट हैविंग सेड दैट, देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा इनको मार्गदर्शन देना ज़रूरी होगा, थोड़ा सा इनकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग भी बहुत ज़रूरी होगी। तो कैसा आपको लगता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होने की संभावना है? देखिए, जो अभी तक सिर्फ हमने ये देखा है कि पॉडकास्टिंग हो रही है, बट उसका डिसेमिनेशन और किस किस को बुलाया जाएगा, अभी उस पे बहुत ज्यादा हम लोगों ने नहीं देखा कोई सर्कुलर्स आएंगे या कुछ है। बट डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चों की क्या अचीवमेंट रही है और उनके पास शेयर करने के लिए क्या कुछ है, उनको बुलाया जा रहा है और उनको ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जिन बच्चों ने आईएमओ क्लियर किया है, उनके साथ जो स्वयं सेक्रेटरी सर थे, उन्होंने पॉडकास्ट किया और उन बच्चों ने अपनी जर्नी बताई। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल चीज है और बहुत ही पहला कदम है जो कि बहुत वेलकम है। तो बहुत सारे बच्चों को इसको देखने को मिलेगा और उससे वो प्रोत्साहित भी होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी जर्नी को बाकी लोगों के साथ साझा भी कर पाएंगे। और आई एम श्योर कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीज, और बच्चों को बुलाने के लिए भी इसका एक पूरा फॉर्मेट बनेगा, एसओपी बनेगा, और कैसे इसको डिसेमिनेट करना चाहिए उसका भी एसओपी बनेगा। ये एक मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक और डिबेट, नेशनल डिबेट है कि कितने डिवाइसेस जो हैं वो बच्चों के लिए जरूरी है, और बच्चों को मतलब सोशल मीडिया पे जाना और बच्चों का सोशल मीडिया को यूज करना, वो किस लेवल तक यूज करना चाहिए उनको, उसके अराउंड भी उसके रूल्स बनेंगे। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि बच्चे हर वक्त डिवाइसेस के साथ या सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहें, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा एआई है कि बच्चा अगर एक दफा ऑनलाइन चला गया है तो उसको रोक पाना या उसको वहां पे कंटेन कर पाना
दोनों ही बहुत मुश्किल है। इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट से दूसरा एडवर्टाइजमेंट चला जाता है, और देयर इज सो मच ऑफ एआई अराउंड कि हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको मैंडेट में लेके आए और कैसे बच्चों को हम एनकरेज करें कि ये सब चीजें देखें। तो एक डबल एज स्वॉर्ड है जिसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक डबल एज स्वॉर्ड है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली बच्चों को, क्योंकि हम एक ऐसे एस्पेक्ट की ओर गाइड कर रहे हैं जो उन्होंने ऑलरेडी बहुत कंज्यूम कर लिया है, प्रतिभा जी। और जहाँ तक कंटेंट और डिजिटल मीडिया की बात है तो आपको हर तरीके का कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट कंटेंट सिलेक्शन, इट्स अबाउट डिलीवरी, इट्स अबाउट द राइट मैसेज। बहुत बारीकियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि एक तो स्कूल की भी प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है। सीबीएसई ये मौका दे रहा है तो खैर एज अ प्लेटफॉर्म तो उनको अपना ध्यान रखना ही होगा, उनकी गरिमा का ध्यान तो रखना ही होगा। बट हैविंग सेड दैट, जितना हल्कापन हम डिजिटल कंटेंट में देखते हैं, क्या उतना हल्कापन हमें इस तरह के पॉडकास्ट में भी देखने को मिलेगा, या ये एक्सेप्टेबल होगा? मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है इन सब बातों पर मंथन करना, क्योंकि आई एम श्योर बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे कुछ इस तरह हो रहा है, एंड बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना चाहेंगे, और मेरे ख्याल से सभी को मौका भी मिलना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, वो एक थिन लाइन जिसका जिक्र बहुत ज्योति जी ने भी किया है अपने जवाब में, वो थिन लाइन क्या होनी चाहिए फिर? ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग एक तरीके से इम्पॉसिबल है। एंड आज आप वेस्टर्न कंट्रीज में देख रहे हैं, उन्होंने बैन कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में आप स्कूल के बच्चों के लिए दे हैव बैन सोशल मीडिया। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारे लिए एक सीखने की है कि भी ऐसी कंट्रीज में उन्होंने दूसरा दायरा भी देखा है। तो आप कैसे मॉनिटर करेंगे? आप बोल रहे हैं कि अब आप स्कूल में आके करिए, कहीं ना कहीं आप एक उसको फ्री लाइसेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये चीजें एक दफा बच्चे ने पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, आप उसके कंटेंट को कैसे वाइप आउट करेंगे? आप कैसे ट्रैकिंग करेंगे? आज एक स्कूल का फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़े कैनवस पे चली जाती है, जो मेरे हिसाब से ट्रैकिंग इम्पॉसिबल है। वहां पर डर लगता है, क्यों दूसरे कंट्रीज ने तो बैन कर दिया उस एज के लिए, क्योंकि फिर एक बहाना मिल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो रिसर्च कर रहा हूं, मैंने अपना पॉडकास्ट करने के लिए मैं 200,000 पॉडकास्ट सुन रहा हूं, आप कैसे रोकेंगे? तो ये फाइन लाइन नहीं है, एक बहुत बड़ी रेखा है जो हमें खुद नहीं मालूम, अभी वर्ल्ड को नहीं मालूम I'm on TV. इसको ट्रैकिंग कैसे करेंगे और इसको एक एकेडमिक दायरे के अंदर रखेंगे तो कैसे रखेंगे आप? ऑलराइट, डेफिनेटली। प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे? बिकॉज मेरे ख्याल से काफी अहम मुद्दा है ये थिन लाइन वाला। ये बहुत सीरियस इशू है, परंतु हाँ। एक बात को एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ। यू कैन नॉट लिव विदाउट इंटरनेट, यू कैन नॉट लिव विदाउट सोशल मीडिया। तो हो सकता है कि कुछ देशों के पास इसका सॉल्यूशन न मिला हो। हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू करा कि चलिए, अगर बच्चा दिन भर दूसरी तरह की रील बनाता है या लो स्तर की रील बनाता है, तो लेट्स फोकस हिम टू क्रिएट मीनिंगफुल पॉडकास्ट। तो हमने रास्ता निकाला। अगर हम ये बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया, इसका मतलब कहते ही नहीं है कि उन बच्चों ने सोशल मीडिया बंद कर दिया। उन्होंने स्कूल के पर्पज में या स्कूल में बंद किया होगा, परंतु वो आज भी उसको यूज कर रहे हैं। तो आज सोशल मीडिया की बिना रहना, मतलब ये कहना कि इसको हटा दिया जाएगा, आई थिंक बेईमानी होगी, खुद को एक ऐसी बात बोलना हो जाएगा जो कर नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है, मेरा ऐसा व्यू है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है, जो एक्सपोजर है, उसको चैनलाइज कर दिया जाए और उसको फोकस कर दिया जाए। उसमें चैलेंजेस हैं कि आप कैसे मॉनिटर करेंगे। जैसे डॉक्टर जैन ने बोला कि वो बच्चा रिसर्च कर रहा है और उसको कैसे करेंगे, तो आप कोशिश करिए कि वो रिसर्च स्कूल की लाइब्रेरी में ही करें। जो सब्जेक्ट हैं, जिनको आप टॉपिक्स बना रहे हैं, वो स्कूल ही डिसाइड करे कि किन किन टॉपिक्स पर हम करेंगे। वो बहुत वेल कम्युनिकेटेड हो पेरेंट्स को। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये इवोल्व होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्रेजुअली चैलेंजेस आएंगे और हर चैलेंज पे वर्क करना पड़ेगा। आज शायद सारे वेरिएबल्स जो हैं
उनके सबके सॉल्यूशन निकालना आज पॉसिबल नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है कि किस किस तरह के कंसिक्वेंसेस आगे बिल्डअप होंगे। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं आगे जाकर, ये लगे कि नहीं इसको बंद कर दिया जाए, बट आई थिंक इस जमाने में जहां पर एआई आपकी जिंदगी में आ रही है, जहां पर सोशल मीडिया इंटरनेट आ रहा है, अगर आप उससे डिटेच होते हैं तो क्या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं जो शायद आप बहुत लेट हो जाएंगे उसको समझने के लिए। इसको भी देखना पड़ेगा, और उसको देखते हुए ये अगर इसको एक्सपेरिमेंट भी बोले तो मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंट वर्थ है, करना चाहिए। एनर्जी को अगर फोकस करके एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की है तो उसको पॉजिटिव साइड को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेगेटिव साइड तो सोशल मीडिया के हैं, वो सबको पता है, और मुझे लगता है कि अगर उस पर बहस करें तो शायद सोल्यूशन ही ना निकले, तो उसको कैसे खत्म किया जाए, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो उसका कोई आंसर ही नहीं है। तो बेहतर है कि कम कैसे किया जाए और किस तरह से उसको चैनलाइज करा जाए। और मुझे ये अच्छा लगा कि एक चैनलाइजेशन का तरीका और एक कल्चर बनेगा स्कूल में। अगर मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक अच्छा पॉडकास्ट बनाता हूँ, तो मैं इंस्पायर करूंगा अपनी क्लास को, अपने जूनियर्स को, अपने पीयर ग्रुप को कि एक अच्छा पॉडकास्ट बनाओ, वही सीबीएसई एक्सेप्ट करेगा, नहीं कि आप कोई भी बना रहे हैं। तो आई थिंक ये एक कल्चर बिल्ड करने का सिस्टम है। कल्चर अगर बिल्ड हो गया तो बहुत सारे बच्चे जो आज अननेसेसरी डिफरेंट तरह के कंटेंट बनाते हैं, शायद वो अच्छे कंटेंट बनाने लग जाएंगे, अच्छी रिसर्च करने लग जाएंगे, उनका आउटलुक बदल जाएगा, लाइफ को समझने लग जाएंगे। हो सकता है कि कल एकेडमिक पॉडकास्ट आते हैं तो रिसर्च को, अगर आप सोचिए 9 से लेकर 12th क्लास का बच्चा रिसर्च लेवल करके अगर पॉडकास्ट बना रहा है तो ये तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा कि स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर द फैक्ट्स, हाउ टू कंसोलिडेट द फैक्ट्स एंड हाउ टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस द फैक्ट्स। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी जो आगे जाकर मुझे लगता है कि काफी अच्छे उसके रिजल्ट्स उन बच्चों में तो आ ही सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे तो इनिशिएटिव अच्छा लगता है और वर्थ ट्राइंग लगता है कि इसको ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया को हटाना मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। ऑलराइट, नहीं, आई एग्री विद जी यू, एक्सपेरिमेंट तो करना ही चाहिए, बट जी, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि एक इतना लार्ज कैनवस हो जाता है एब्सोल्युटली, कि हाँ जो कोई जरा सी डील देते हैं, बच्चे कहाँ पहुंच जाएंगे हमें खुद नहीं मालूम। परंतु जी वो डील जो आप चाहे दे ना दे मैम, वो एक डील उनके पास है, आजकल वो ग्रांटेड उन्होंने ले रखी है। ये आज किसी ज्योति पेरेंट्स जी के क्या पास नहीं कहेंगे, है आप वो। भी शामिल हो जाइए। हाँ जी, बोलिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम ये डिनाई कर देंगे बच्चों को कि आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करिए, तो हम उनको ज्यादा डिससर्विस करेंगे। बट उसके साथ साथ, जैसे मैंने बोला था, डबल एज स्वॉर्ड है। आपको उसके नियम बनाने पड़ेंगे, आपको उसका कायदा बनाना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि क्या रेलेवेंट कंटेंट है, किस तरीके से आपको बनाना है और किस तरीके से उसको पेश करना है। ऑल्सो जो बच्चे सुनेंगे, मतलब आपकी ऑडियंस क्या है, वो आप कैसे सुनवाएंगे उनको, उसका क्या यूज होगा। तो एक बहुत ही थॉट प्रोसेस उसमें डालने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने रोल आउट कर दी और उसके बाद हम इसके बारे में सोचें। So social media is there, and Pratibha ji is absolutely right that there are countries, there are some Scandinavian countries, there is Australia, which has come out with the rules that below 14 years of age, nobody will be a part of the social media. So things like that, because these children are developing children. अगर हम एडोलेसेंस देखें, जो पहले 7th 8th में बच्चों का एडोलेसेंस शुरू होता था या एक्सपोजर शुरू होता था, वो आजकल क्लासेस 4 5 से शुरू हो गया है। तो आप ग्राउंड में जब आके देखेंगे, हमारे क्लासरूम्स में बच्चों को देखेंगे, तो आप आज के बच्चे को प्री कोविड या 7 8 साल के बच्चे की तरह से नहीं देख सकते। सब बच्चे, उनका एक्सपोजर डिफरेंट हो गया है, उसकी वजह से उनका बिहेवियर और एटीट्यूड्स दोनों चेंज हो गए हैं। So keeping in mind the behavior of the children, keeping in mind the exposure of the children, the attitudes of the children have to be built. And ये भी जो है काम हमारा ही है, स्कूल्स में टीचर्स करेंगे, घर पे पेरेंट्स करेंगे। और अगर सीबीएसई या एनसीईआरटी कोई इस तरीके की चीज, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके की चीज लेके आती है, तो उसके मायने समझ लेना, उसका रेपरकशन समझ लेना, उसका इम्पैक्ट समझ लेना, उस इम्पैक्ट का एनालिसिस कर लेना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं।
क्योंकि ऑडियंस फिर आप किसको देखना चाह रहे हैं कल को। अभी तो हम डिवाइसेस अलाउ नहीं करते हैं स्कूल्स में और मना करते हैं, और बहुत मुश्किल से बच्चे मना होते हैं डिवाइस लाने के लिए। और अगर हम डिवाइसेस को कॉन्फिस्केट करते हैं तो पेरेंट्स FIR तक लॉन्च करवा देते हैं कि हमारे बच्चों को आप नहीं देते हैं। बट हमने ऐसे भी किस्से देखे हैं where the children have committed suicide because of the social media. They have committed suicide because they were not allowed to take the device back home. Because of which फिर CBSE ने भी सर्कुलर निकाला कि आप डिवाइसेस स्कूल में नहीं लेके आएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी सर्कुलर निकाला कि नहीं लेके आएंगे। तो ये चीजें हम लोगों को सब ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इसको आगे का प्लान बनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो एक्सप्लोर करने हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी यहाँ पे जैसे SOPs आ जाएंगी तब समझ में आएगा। लेकिन ऑन द न्यूज़ फ्रंट मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया कदम, और आगे ये कैसे रोल आउट होता है, SOPs क्या कहते हैं, बच्चे इसको कैसे समझते हैं, मार्गदर्शन क्या मिलता है शिक्षकों से, ये सब अब देखना होगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, समय दिया और इस पूरे खबर के हर पहलू पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।